इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कानपुर पे खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है। थाने में से महज कुछ दूरी पर नशे का यह कारोबार किदवई नगर इलाके में खुलेआम चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार चल रहा है। किदवई नगर पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब बेच रहे हैं चरस गांजा। बच्चे दिन के उजाले में बेच रहे हैं चरस गांजा। सुबह से शाम तक खुलेआम बिक रही है नशे की खेप। तो कानपुर में खुलेआम नशे के सौदागर नशा बेच रहे हैं और थाने से कुछ ही दूरी पर यह बेचा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में खुलेआम हो रहा है नशों का कारोबार। किदवई नगर मोबाइल जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल कैमरा, अरे मोबाइल हटा लो। ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल ना हो तो मुंह से खा लेना चरस। हाँ এখন मेरे नाम, मेरे नाम है। क्यों मेरे खड़े नहीं होते? चरस लोगे? चरस, हाँ चरस निकालो, 100 को निकालो। अरे ज्यादा है, सही निकालो, निकालो सही पैसे। अरे 100 को कहीं 100 से नीचे नहीं देते। हाँ लेवल कम करो, कुछ कम नहीं है, कोई कम नहीं है। पकड़ो वीडियो नहीं बनाना तो बताना क्या थाने से महज कुछ दूरी पर नशे का एक कारोबार हो रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं किस तरह से खुलेआम वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि 100 से कम का नहीं है और बिल्कुल ओरिजिनल है। नशे का एक कारोबार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कानपुर में खुलेआम नशे का यह कारोबार चल रहा है। नशे के कारोबार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे नशे का यह कारोबार चल रहा है। थाने से महज कुछ दूरी पर नशे का यह कारोबार चल रहा है। किदवई नगर में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब बेच रहे हैं चरस गांजा। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज, जिस तरह से तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, खुलेआम बेचा जा रहा है नशा, चरस गांजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वाकई समाज को किस तरफ ले जा रही हैं। बहुत दुख होता है ऐसी तस्वीरें देखकर। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल हैदर, आपको बता दूं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियोस में कि जो नशे के नन्हे सौदागर हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं, कौन सा जहर बेच रहे हैं, समाज में इसका क्या प्रभाव डालेगा। नन्हे बच्चे, बूढ़े, सभी महिलाएं, सभी इस जो गांजा चरस का व्यापार है खुलेआम एक बाजार की तरह वहां पर सस्ती है, फड़े सस्ती है, लोग बैठे होते हैं। आप वहां जाएंगे तो काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपसे पूछने लगते हैं गांजा चरस, नशीली दवाएं क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिलेगा। तो जो तस्वीरें कैद हुई हैं कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की हद पार कर रही हैं। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो थाना है किदवई नगर थाना, वो महज कुछ दूरी पर है, जो कंजनपुरवा स्थित है, जहां पर ये पूरा कारोबार फैला हुआ है और लगातार काफी समय से चल रहा है। कुछ ही दूरी पर किदवई नगर थाना, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दूं आसपास में कई स्कूल कॉलेज भी हैं और उसमें पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं उनके हाथों में आप देख सकते हैं गांजा और सिगरेट भर के पीते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा वर्ग है वो इस ओर जा रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, तो कहीं ना कहीं ये सीन उससे कंपेयर करता है कि कानपुर का जो ये सीन है, जो गांजा और चरस बेचा जा रहा है खुलेआम और मूंछों पे ताव देके आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग जो व्यक्ति है मूंछों पे ताव देके ये दावा कर रहे हैं कि एकदम ओरिजिनल है। तो ये तस्वीरें जो है यकीनन कानपुर पुलिस के लिए शर्मिंदगी का विषय है। बिल्कुल शर्मिंदगी का विषय है क्योंकि जिस तरह से जिम्मेदारी पुलिस की है वो जिम्मेदारी यहां पुलिस नहीं निभा रही और सवालिया निशान यहां खड़े हो रहे हैं पुलिस के जो काम है उसको लेकर। तो अगर हम देखें तस्वीरें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 100 रुपए निकालो, मूछ मुंडवा लूंगा अगर ये नकली हुआ तो, इस तरह से असली ये कारोबार किया जा रहा है। कितने बच्चे इसमें लिप्त होंगे जो अपना जीवन इस तरफ बढ़ा रहे हैं या नशे की तरफ लत उनको लग रही होगी। और ऐसे लोग जो नशा बेच रहे हैं, नशे के सौदागर हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। शिवराज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं जिनके हाथों में पेन पेंसिल होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उनके हाथों में गांजे की पुड़िया है, चरस की पुड़िया है, और चरस गांजा खुलेआम बेच रहे हैं। और खास बात यह कि उनकी माँ जो है वो तैयार करके पुड़िया खुद बच्चों को बेचने के लिए दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो नन्हे सौदागर हैं, ये नशीले पदार्थों के नन्हे सौदागर इनको कहेंगे, जिनको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या बेच रहे हैं, कौन सा जहर बेच रहे हैं, जो समाज में उनके द्वारा बेचे गए जहर का क्या प्रभाव होगा।
बिल्कुल बिल्कुल उनको नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं, लेकिन वो हजारों और लाखों जिंदगी तबाह कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।